ये 6 काम अपने बच्चों के सामने मत करना, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। गाय और बंदर का संवाद। एक बार एक आदमी अपनी बूढ़ी गाय को जंगल में छोड़ गया था। बेचारी बूढ़ी गाय बराबर से चल भी नहीं सकती थी। वह बूढ़ी गाय लाचार और बेबस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। गाय को रोता देख बंदर ने पूछा, हे गाय, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपने दुख का कारण बताइए। हो सकता है कि मैं आपका कुछ मदद कर सकूं। बंदर के पूछने पर गाय ने बताया कि हे बंदर भाई, तुम मेरी मदद क्या करोगे? इस धरती पर समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य जब मेरा दुख दूर नहीं कर सकता तो तुम क्या मदद करोगे? मेरे बुढ़ापे में वो मेरा सहारा नहीं बन सका। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसके घर में रहकर अपना दूध पिलाकर मनुष्य को बालक से जवान बना दिया, वो आज मेरे बुढ़ापे में 2 वक्त का चारा नहीं दे पाएगा। उनके घरों में बिता दिया। मैंने चारा पानी के अलावा कुछ भी नहीं मांगा। जिन मिठाइयों को खाने के लिए मनुष्य का मन ललचाते रहता है, उन मिठाइयों को मैंने अपने दूध से तैयार करवाया। मुझे तो कभी मिठाई खाने का लालच भी नहीं हुआ। बालक से लेकर जवानी तक मैंने उन्हें अपने दूध से सिंचा है। आज वही निर्दयी मनुष्य भूखा प्यासा मुझे जंगल में छोड़ गए। ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ष और मैं जी लेती। 2-3 वर्ष में उनका भला मैं कितना खा लेती। मैंने अपने पूरे जीवन में जितना अपना दूध दे दिया होगा, उसका 1% भी नहीं खा पाती। परंतु वे लालची मनुष्य मुझे इतना भी नहीं खिला सके और मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ गए। कोई जंगली हिंसक जानवर मेरे दुर्बल शरीर को नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। कितना मतलबी है मनुष्य। जब तक दूध देती रही तब तक तो खिलाता रहा, उसके बाद मरने के लिए मुझे जंगल में छोड़ गया। यही सोचकर मैं यहाँ बैठकर रो रही हूँ। बंदर ने कहा कि हे गायवान, मुझे तुम्हारी दुख भरी बात सुनकर मुझे बहुत तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकता हूँ, पर तुम्हें कुछ भरोसा जरूर दिला सकता हूँ। जिस मनुष्यों की तुम बात कर रही हो वो अपने सगे का नहीं हो सकता तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो कि मनुष्य खुद को कितना खुदगर्ज है, वो तुम्हें इस कहानी से पता चल जाएगा। किसी नगर में एक किसान का परिवार रहता है। उसका एक बेटा था। वह किसान मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। वह पढ़ लिख कर किसान का बेटा किसी शहर में जाकर कहीं पर एक अच्छी नौकरी करने लगा और वहीं पर रहकर वह एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया। उसका एक 5 साल का बेटा था। वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ बड़े आनंद से रह रहा था। गांव से आए हुए कई साल बीत चुके थे। गांव में उसके बूढ़े माता पिता इंतजार कर रहे थे, पर वो तो मानो गांव में अपने माता पिता को भूल ही गया था। परंतु उस बूढ़े माता पिता को अपने बेटे की हमेशा याद आती थी। एक दिन माता पिता ने सोचा कि बेटे को देखे हुए बहुत समय बीत चुका है, तो यहाँ आता नहीं, क्यों ना हम ही इसके पास चले जाते हैं। यह सोचकर वे दोनों वृद्ध पति पत्नी शहर उससे मिलने के लिए पहुंच गए। उम्र के हिसाब से उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। हाथ पैर अब उतना काम नहीं कर रहे थे। बेटे के मिलने की खुशी में मानो उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गई हो। वे दोनों वृद्ध माँ बाप अपने बेटे और पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। अब दोनों वृद्ध माता पिता अपने बेटे और पोते के साथ वहीं पर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो उसके बेटे और बहू के आचरण ठीक थे, परंतु जैसे जैसे कुछ समय बीतने लगे
अब तो बेटे की पत्नी उस वृद्ध सास ससुर से चिढ़ने लगी। अब वे दोनों उसके बोझ लगने लगे। कब तक उनके परहेज के भोजन बनाती, उनके जूठे बर्तनों को धोती, मैले कुचैले कपड़े को धोना उसे बहुत खलता था। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती थी कि जब भी वे भोजन करते थे तो उनके हाथ कांपने के कारण भोजन का कुछ अंश फर्श पर गिर जाता था। कभी दाल भी, कभी सब्जी भी, कभी चावल। इस वजह से फर्श और टेबल गंदी हो जाती थी। उनके इस बर्ताव से बेटा और उसकी पत्नी उनसे नफरत करने लगे। पत्नी ने पति को समझाया कि देखो, अब बहुत हो गया है, अब मैं यह सब कुछ नहीं सह सकती। तुम्हारे कपड़े और बर्तन धोए, ऊपर से तुम्हारे माता पिता गंदगी करते हैं, मुझसे यह सब नहीं होगा। या तो इनकी कुछ अलग व्यवस्था कर दो, वरना मैं इनके द्वारा की गई गंदगी में ही तुम्हें बैठाकर भोजन कराऊंगी। मुझसे बार बार ये सफाई नहीं होगी। पति ने कहा, प्रिय, मैं अभी इनकी कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। इतना कहकर पति शहर को चला गया और बाजार से कुछ प्लास्टिक के बर्तन खरीद लाए और घर के एक कोने में उस वृद्ध माता पिता की रहने की व्यवस्था कर दी और उसी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना परोस दिया जाता था। वे दो भोजन करने के बाद वे स्वयं जैसे उल्टा सीधा बर्तन धो पाते और फिर उन्हें उसी बर्तन में खाना परोस दिया जाता था। जैसे हम अपने घर में किसी पालतू जानवर को अलग बर्तन में भोजन देते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके बर्तन भी ना कभी धोया जाता था, ना कभी उसके नीचे साफ सफाई की जाती। दोनों वृद्ध माता पिता चुपचाप एक कोने में बैठकर भोजन कर लेते। बेटा और बहू के इस बर्ताव से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर भी उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उनसे कोई काम बिगड़ जाता तो उन्हें अनेकों प्रकार से ताना मार डालते। माता पिता का इस तरह बर्ताव उसके 5 साल के बेटे को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप देख रहा था। एक दिन 5 साल का बेटा अपने मम्मी पापा से पूछा, पिताजी ये बताओ कि ये दादा दादी के बर्तन हमारे बर्तनों से अलग क्यों हैं? लड़के की माँ ने उत्तर दिया, बेटा, दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, उनके शरीर से दुर्गंध आती है, वे रोज रोज न नहा सकते हैं, इसलिए उनके बर्तन और कपड़े अलग दे दिए हैं। माँ की बात सुनकर लड़का बोला, माँ, दादा दादी के जाने के बाद इन बर्तनों को संभाल कर रखना, क्योंकि जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें भी इन्हीं बर्तनों की जरूरत पड़ेगी और मेरी पत्नी भी दादा दादी की तरह कोने में बैठाकर इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया करेगी। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए और उन्हें भविष्य की बातें झलकने लगी। उन्हें मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बेटे की इस बात ने उन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया और वे दोनों अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी थे। उन्होंने अपने बेटे और अपने वृद्ध माता पिता से क्षमा मांगी कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, विचार करो कि यदि माँ बाप ना होते तो आप कहाँ से होते। आप अपने छोटे बच्चों के लिए एक दर्पण हो। आप जैसा करोगे आपके बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छे आचरण करना चाहिए और अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करना चाहिए कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपका मदद करे, आपकी कदर करे। इस बात का ध्यान रखना, बुढ़ापा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जिसे न चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है। बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण हम सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते हैं। अगर संतानें
कुलच्छनी निकली तो बुढ़ापा और दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। वे एक जीते जी नरक भोगने के समान है। जितना मर्जी हो धन कमाओ, जीवन के सारे सुख लगाओ, इस पर इनके साथ साथ एक काम और कर लेना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी संतान को सुलक्षणी बनाना, उसे अच्छे संस्कार देना, उनको अपने महापुरुषों के बारे में बताना और उनके आदर्शों पर चलना और उनको चलाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बुढ़ापे में आपका दुर्गति होना तय है। बंदर बोला, हे गाय माता, हमें काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि बुजुर्गों को हमने दुख दिया है तो हमें भी सुख की आस नहीं करनी चाहिए। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं। यदि हम भगवान को संतप्त करेंगे तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे सेवक की परीक्षा सेवा से होती है, मित्र की कसौटी संकट आने पर होती है, पुत्र की परीक्षा बुढ़ापा आने पर होती है, पत्नी का प्रेम गरीबी आने पर पता चलता है। इसमें जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र, बंधु बांधव, पुत्र और पत्नी होते हैं, अन्यथा सब दिखावे के होते हैं। जो पिता का आज्ञाकारी है वही पुत्र योग्य है। जो बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है, वही पिता योग्य है। सच्चा मित्र वही है जो विश्वासी होता है। पत्नी वही अच्छी होती है जो पति का अनुसरण करे। पति वही योग्य है जो धर्म के अनुसार पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, अन्यथा सब बेकार है। बंदर बोला, हे गाय बहन, माता पिता को ये 6 काम अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। पहला, माता पिता भाई बहन गुरुजनों का अपमान अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। दूसरा है, बच्चों के सामने विलासिता का काम न करें, जैसे अश्लील वीडियो देखना, अपने पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करना। तीसरा है, बच्चों के सामने गाली गलौज न करें। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ कहा सुनी हो जाए तो भाषा का मर्यादा रखें। जिस घर में लोग गालियां देकर संबोधित करते हैं तो उस घर के बच्चे भी गालियां देना सीख जाते हैं। चौथा है, किसी का नाम न बिगाड़े, चाहे बालक क्यों न हो, उसका भी नाम सभ्यता से लेना चाहिए। पांचवा है, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का बंदूक तमाचा का प्रयोग न करें। बच्चों के सामने किसी को मारने पीटने की बात न करें। उन्हें ये न बताएं कि हम कितने पावरफुल हैं, वरना बच्चों को बचपन में ही दूसरों के ऊपर रौब झाड़ने की आदत पड़ जाएगी। और छठा है, बच्चों के सामने धन का उजागर ना करें। उन्हें जब आपके धन के बारे में पता चल जाता है तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में कम और बाजारों में ज्यादा लग जाता है। बंदर बोला, हे गाय माता, जो इंसान अपनों का नहीं हुआ तो वो तुम्हारा क्या होगा। बंदर की बात सुनकर गाय अपना दुख भूल गई और भगवान के ऊपर भरोसा करके जंगल में रहने लगी। दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।